कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेज में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस नाम ही पहचान है। मुजफ्फरपुर की आवाज़ कार्यक्रम का आज का सफ़र हमारा पहुंच चला है वार्ड नंबर 18 में। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को वार्ड नंबर 18 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं। इस पूरे वार्ड में पॉश इलाके के अलावा दलित बस्ती और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उनकी पड़ताल भी करूंगा। इस वार्ड में कुल मतदाता संख्या 5200 है, पुरुष 3000 है, महिला 2200 के करीब है। इस वार्ड की प्रमुख मोहल्ला काली कोठी, माई स्थान, इमामगंज, नई बाजार, दुर्गा स्थान व गोला का कुछ हिस्सा बालूघाट रोड नंबर 1 बनारस में चौक है। इस वार्ड में महत्वपूर्ण है कि इसमें जो समस्या होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों को और उन तमाम पहलुओं को आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए आप। वार्ड नंबर 18 के सफ़र में हम पहुँच चले हैं इमामगंज। आखिर इमामगंज का इतिहास क्या है? बाबा आप बताइए कि ये इमामगंज मोहल्ला कब से देख रहे हैं आप? ये करीब हम 17 बरस से देख रहे हैं। 70 बरस से देख। और आपके पैदाइश से पहले उससे हमने बाबा दादा देखा। कितना मोहल्ला, कितना परिवार होगा यहाँ? अभी तो बहुते परिवार है, इसलिए कि शुरू में था बहुत कम, अब ज़्यादा है। ये आप साफ देख सकते हैं कि इमामगंज जो मोहल्ला है ये वर्षों पुराना एस्टेब्लिश किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सड़क नहीं है और नाला तो दूर की बात है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जो सामने सरकारी नल लगा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है लाइन लगाकर पानी भर रही हैं, अपने डब्बे को लाइन में लगा कर। आखिर क्या समस्या है इस मोहल्ले की और कितना ये बताइए कि क्या समस्या है इस मोहल्ले? ये जंग पड़ी है जो सब हर रोज गाली मार हर चीज होता रहता है। मर्द में लड़ाई हो जाता है पानी के लिए, पानी के चलते। और उसके अलावा एगो हम लोग को नगर निगम वहाँ पे सप्लाई दे दे ताकि उधर का आदमी उधर भरे, इधर का आदमी इधर भरे। आप ये बताइए कि इस मोहल्ले में जो पानी की समस्या है कितने वर्षों से आप लोग झेल रहे हैं? औरत में झगड़ा होता है तो कोई बात नहीं, समझिए कि 10-15 बरस से झेल रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ सड़क वगैरह कभी नहीं बना है? नहीं कभी नहीं बना, बस वही यहाँ मोहल्ला वाला आदमी मिलके बनाया। मोहल्ले वाले आप खुद देख सकते हैं कि इस मोहल्ले की विडंबना क्या है कि जो सड़क का भी निर्माण हुआ है वो इन लोगों ने खुद बताया कि हम लोग खुद से ही बनाए हैं। एक महिला ऐसी भी है कि जो पानी रोड से भरने जाती हैं, जो कितने सालों से चाची रहती है? नाम क्या है आपका? हमको सुदामा देवी नाम है। हमको हो गया 30 वर्ष पहला, लेकिन चापाकल रहा है, इन नल लगा है, उस वजह से झगड़ा हुआ, इस लगा के चौथा मरतबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं बना।
ये चौथा मरतबा हो रहा है, लेकिन हम लोग का झगड़ा हुआ, गाड़ी हुआ तो हमको कितना गाड़ी सुनेंगे, हम रोड पर से पानी ला के पीते हैं, इस पर नहीं लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि इस मोहल्ले में क्या समस्या है। पानी को लेकर लड़ाई झगड़ा वगैरह सब कुछ होता है, जानलेवा मतलब पानी, पीने की पानी जो सबसे इंसान की मूलभूत सुविधा है, उसको लेकर लोग लड़ाई करते हैं। एक और महिला है जो गृहिणी होती हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो पानी की समस्या है उसको लेकर कितने वर्षों से झेल रही हैं। पानी कितने वर्षों से झेल रही है समस्या? वही 25-30 वर्ष से हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी अब वही में लड़ाई करके झगड़ा करके पानी भरते हैं बस। हाँ, जहाँ 5 डिब्बा भरने का वहाँ 1 के डिब्बा भर लेते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। ये कितना परिवार है यहाँ पर? बहुत परिवार है, यहाँ से वहाँ तक पूरा करीब 1000-2000 का आलम है, उधर से लेकर करके। आप ये देख सकते हैं कि पूरे मोहल्ले में कितने परिवार रहते हैं और ये एक तरीके से पूरा बस्ती बसा हुआ है। जो स्थिति यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया कि विकास किस चिड़िया का नाम होता है वो साफ धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। आप बस्ती खास रूप से इस मोहल्ले की देख सकते हैं कि पूरा घर जो कि एक भी घर ऐसा नहीं है कि जो पक्के का नजर आए। और कुछ लोग भी घर के बाहर से निकल के आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 15 वर्षों में जब से यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं, पार्षद जी ने किया क्या, आप बताइए। पार्षद जी ने यही किया है कि देखिए वहाँ कबाड़ लगा हुआ है पूरा, उधर यहाँ पर लोग को नाला चाहिए था, नाला अभी तक तो मिला नहीं है। पानी चाहिए, कनेक्शन नल का किसी को मिला नहीं है। इसमें सब लोग तराई हैं, ये लोग बेचारे सलम बस्ती के हैं, ये लोग इसमें बहुत हर तरह के लोग रहते हैं इसमें। इनको किसी भी आदमी को यानी कि सही कोई भी कितना परिवार रहता है? परिवार लगभग यहाँ पे कम से कम 300 से 400 घर होगा पूरा, दोनों ये बस्ती मिला करके। लेकिन नल क्या कितना पॉइंट होगा, मुश्किल से हम समझते हैं कि 8 से 10 होगा। और लोग वहाँ पे जाते हैं, पानी लेना जाते हैं, तो अब जैसे ये देखिए ये चापाकल है, ये हैंड पाइप सूखा हुआ है, ये देखिए। आप देख सकते हैं कि ये जो बता रहे हैं कि जो हैंड पाइप हो वो साफ ही नजर आ रहा है हम लोगों को भी कि हैंड पंप तो गाड़ दिया गया है, लेकिन वो चल नहीं रहा है, उसके हैंडल भी गायब है। तो विकास क्या हो रहा है ये आप खुद अंदाजा लगा। हमारे साथ बने रहिएगा और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगा इस सफर में। चलते चलते हमारा जो सफ़र है वार्ड नंबर 18 की पड़ताल में पहुंच चला है काली कोठी रोड नंबर 1। इस वार्ड की मूलभूत जो समस्या है, यहाँ नाले ओपन आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का है। विकास क्या होना चाहिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिला हैं और पुरुष भी हैं, उनसे बात करेंगे कि पिछले 15 वर्षों में विकास क्या हुआ। आपको ये माता जी, पहले आपका उम्र कितना है? उम्र तो होगा हमारा 75 से ऊपर ही है। वृद्धा पेंशन है? हाँ, लिखाया हुआ है लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, चला गया है बैंक में, तो कुछ लिखा पढ़ी में कमी है। माता जी आपका उम्र 75 साल हो गया है, पिछले 15 वर्षों में क्या विकास हुआ है इस मोहल्ले का? हुआ तो है पहले से बहुत, अभी रोडे था कच्चा, पक्का हो गया। तो इस चुनाव को किस रूप में देख रही हैं? ये जो चुनाव आ रहा है, फिर से नगर निगम का चुनाव आ रहा है, फिर से नेताजी, बहुत सारे नेताजी आते होंगे, तो उसको किस अंदाज से देख? अच्छा ही देखते हैं, अच्छा देखते हैं सबको, सब अच्छा। वो जो और मेरे साथ कुछ मोहल्ले के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आखिर ये बताइए ना कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास पहुंचा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है एक तो रोड नाला ये सब की समस्या है। सबसे मेन रोड तो मुझे दिख रहा है कि बना हुआ है, नाला है, नाला जाम रहता है, ठीक है। और सबसे मेन है कि राशन कार्ड की सबसे ज़्यादा मेन समस्या है राशन कार्ड। लोगों का राशन कार्ड बना 2015 का और आज तक अभी 27-28 महीना हो गया लोगों को राशन कार्ड मिला नहीं। और जिसको मिला भी है तो पेज फाड़ के लोग दे रहे हैं, और उसके अलावा क्या है कि राशन उठ नहीं रहा है। ये 27-28 महीना से अनाज कौन खाया इन लोग का? लगभग 600 लोग का राशन कार्ड
यहाँ राशन कार्ड का मूलभूत समस्या देखने को मिल रहा है। आखिर वो राशन कार्ड आपको कहाँ, मतलब क्यों नहीं मिला? आप कभी पूछने गए? नहीं, हम लोग पूछने तो नहीं गए। आखिर ये काम वार्ड पार्षद का है, मोहल्ला का नागरिक को देखना वार्ड पार्षद का काम है। अब कार्ड की समस्या हम लोग के साथ है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नाला सब देख रहे हैं, इसके ओपिंग है, इस पर झकना होना चाहिए, सो अभी तक नहीं है। रोड तो बनी है मगर देखिए कचरा ही कचरा भरा हुआ है। इधर देखिए नाला जाम है, क्या विकास हो रही है? आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विकास होनी चाहिए थी वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। आम जनता का भी आरोप है कि जो राशन कार्ड जो सबसे जन वितरण प्रणाली का जो प्रमुख जो मुद्दा है, जो मिलना चाहिए था राशन, हर परिवार को मिलता है, ये इनका हक है, लेकिन इससे भी महरूम है। तो इस वार्ड का विकास किस हिसाब से हुआ ये आप खुद अंदाजा लगा। हमारे साथ बने रहिएगा, हम कुछ और एरिया का पड़ताल करेंगे और वहाँ की समस्याओं को दिखाएंगे, वहाँ की जनता से भी मिलवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वार्ड नंबर 18 के सफ़र में हम पहुंच चले हैं यहाँ के वर्तमान पार्षद सुमन तिवारी के पास। आखिर पिछले 15 वर्ष से यहाँ बतौर पार्षद हैं, इन्होंने क्या काम कराया और पिछले 5 वर्षों में कौन कौन सी योजना वार्ड नंबर 18 में लाई, इनसे बात करें। आप पिछले 5 वर्षों में जो स्थिति थी उसमें आपने क्या विकास की, कौन सी? अनेक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। हमारे तक है कि प्रयास से, जन सहयोग से बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, जैसे रोड नाला, लगभग 700 वृद्धा पेंशन, 1000 आदमी का राशन कार्ड, सड़क नाला, पाइपलाइन, 4 पंप की स्थापना कराया हूँ। कार्य चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। सुमन जी, एक और बात, एक अहम सवाल है। आपके एरिया में बहुत सारी स्लम बस्ती है जहाँ पे 200-300 परिवार रहते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इमामगंज मोहल्ला। उसमें बहुत सारी समस्याएं जो ग्राउंड जीरो से होती है, उसको आपने अपने कार्यकाल में दूर नहीं कर पाया। आखिर क्या कारण, वजह रह गया? स्लम बस्ती है वहाँ पर, हमारे इमामगंज मोहल्ला में, वहाँ पर माने सरकारी ज़मीन होने के कारण वहाँ का विकास नहीं हो रहा है। स्कूल कह रही कि हमारी ज़मीन है, खास महल कह रही कि हमारी ज़मीन है, मजार कमेटी कह रही कि हमारी ज़मीन है, और वहाँ पर विकास करते हैं तो मजार कमेटी से परमिशन हो जाता है, तब उसका विकास हो जाएगा। सरकारी माने खास महल की से परमिशन हो जाता है तो वहाँ पर माने घर, नाला, रोड बनने में सहूलियत होता है। परमिशन के चक्कर में यह विकास वहाँ का नहीं हो पाया। तो ये परमिशन जो, मतलब वो ज़मीन है वो सरकारी है? हाँ, सरकारी। अच्छा, ये दूसरा जो मोहल्ला है जैसे काली कोठी रोड नंबर 1, 2, इन सबों में इन लोगों का, जनता का शिकायत है कि उस मोहल्ले में प्रॉपर जो लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई आपकी तरफ? नहीं, प्रत्येक पुल पर लाइटिंग की व्यवस्था है। हाँ, हो सकता है कि एक आध पुल पर मन खराब हो जाता है, भेपर तुतिया लग जाती है, बॉल फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण बंद होगा, नहीं तो हमारे वार्ड के प्रत्येक पुल पर लाइटिंग का, भेपर का व्यवस्था है। आपके इस एरिया में वार्ड नंबर 18 में वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव की भी समस्या है? जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने बड़ा नाला का यहाँ जो स्विच गेट से जो पश्चिमी इलाका है आउटलेट, उसका अभाव है। आउटलेट में सब अतिक्रमण कर लिए हुए हैं, जिसके कारण, और वार्ड नंबर 18 आधे शहर का पानी वार्ड नंबर 18 से होकर गुजरता है और आगे का निकलने का रास्ता बंद है कि क्योंकि अतिक्रमण कर लिए हुए हैं। सरकार को बार बार चिट्ठी, नगर आवास विभाग को, यहाँ के कलेक्टर को ध्यान आकृष्ट कराया हूँ कि इसको खाली कराया जाए, इस पर रोड नाला बनवाया जाए। अभी भी अतिक्रमण चालू है। हमारे प्रयास से जो पानी निकल रहा है वह मेरे प्रयास के द्वारा ही निकल रहा है।
इनका दावा है कि जितनी विकास होनी चाहिए थी वो वहाँ तक हमने पहुँचा है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसको भी मैंने दूर किया है। लेकिन कुछ जगहों का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि आखिर उसमें सरकारी पेच फंसा हुआ है, या जब जमीन सरकार का है, या जो नाले का जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो उस स्थिति में है कि चिट्ठी लिख कर थक गए, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन एक और इस वार्ड में सबसे महत्वपूर्ण सवाल इनसे रहेगा कि इस बार महिला सीट हो गई है, और बतौर इन्होंने इस चुनाव में भी अपनी क्या मन बना रखा है और किस हिसाब से इस चुनाव को देख रहा है। अब बताइए कि जो चुनाव में महिला सीट हो गया है तो उसके वजह से क्या कर रहा है? महिला सीट हुआ है, मेरे बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं अपने धर्मपत्नी सुषमा तिवारी को खड़ा किया। अब सुषमा तिवारी इस वार्ड को देखेगी, हम फ्री हो गए हैं और आगे का जो भी विकास कार्य रुका हुआ है उसको पूर्ण बहुमत से करूँगा। ये अपनी पत्नी को उतारने जा रहे हैं, सुषमा तिवारी को। उनसे बात करेंगे कि वो जनता के सामने किन योजनाओं को या किन वादियों के साथ उतरेंगे। आप बताइए कि सुषमा जी की किन वादियों के साथ जनता के सामने अच्छा, पति के विकास कार्य, छूटे हुए विकास कार्यों को मैं पूरा करूंगी और जो सबके सहयोग से। आई थिंक कि वर्क इज वर्शिप, ओनली वर्क के कारण ही वोट जनता। इनका जो वादा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी इस वार्ड में जो विकास करना चाहिए, इसी मुद्दों के साथ मैं इस बार चुनाव में उतरूंगी। आगे आपको इस सफ़र को जारी रखेंगे और वार्ड नंबर 18 के उन जनताओं से रूबरू कराएंगे कि इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा सफ़र चलते चलते पहुंच चला है इमामगंज के नाला रोड मोहल्ले में। यहाँ लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर इस मोहल्ले का विकास क्यों नहीं हुआ। अभी चुनाव आ चुका है, नेताजी वोट मांगने जरूर आते होंगे, और किस तरीके का जो विकास होना चाहिए था इस मोहल्ले में, मूलभूत समस्या है क्या? ये मोहल्ले में यही है कि नाला जो है सब बहुत देख रहे हैं कि गंदगी है, पानी का बहुत दिक्कत है। रास्ता रोड जो है से आलामाड़ा बनाई हुई थी तो ये रोड थोड़ा खरंजा है, नहीं तो इसके पहले जो है ना ठेवना भर हम लोग कादो हेल के घर पर आते थे, समझे। वार्ड नंबर कितना है? 18 है। तो आलामाड़ा जो है ये रोड बनाई, पोल नहीं था मोहल्ला में तो आलामाड़ा पोल गिरवाई न, उसके बाद जो है से लाइन के व्यवस्था हुआ, नहीं तो हम लोग अंधेरे में रहते थे। मगर पार्षद सब जो है इसका कोई इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं ली। अब देख रहे हैं कि बहुत सारा मोहल्ला है यहाँ पर अस्थायी रूप से है। मोहल्ले की स्थिति, हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तो सारे मोहल्ले के जितने भी औरत है वो बाहर निकल गए। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुनियादी सुविधा जो समस्या होती है वो सुविधा से अभी जो समस्या है वो क्या है इस मोहल्ले? इसमें है कि ना कभी नाली साफ करने आया कोई, ना कूड़ा उठाने। देख रहे हैं कि गंदगी मोहल्ला है। किसी ने कोई भी पार्षद जीता इस मोहल्ला में किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया। इस गरीब जो है यहाँ भटका वहाँ भटक रहा है, कोई तरह का कहीं पर अस्थायी जो है कोई पार्षद कोई बेनिफिट नहीं दिया। किस तरीके का इस मोहल्ले में लोग रहते हैं? यहाँ स्लम एरिया है, गरीब है, मजदूर है, चौका बर्तन करने वाला है, इसी तरह का पढ़ के आदमी से। आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्लम एरिया जो जितने भी सरकार आती हैं, जितने भी चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्लम एरियाओं के विकास के लिए एक ढेर सारा योजनाएं चलाती है। ये धरातल पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तक ये योजनाएं क्यों नहीं पहुंची। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर
पिछले 15 वर्षों में क्या विकास देखने को मिला? सर हम लोग का कुछ नहीं मिला है। हम लोग का तो घर में 1 नंबर रोड में है, जो इतना पानी घर में चल के देखिए, अभी इतना पानी है। वार्ड पार्षद के कहते हम लोग थेतर हो गए, फिर भी वार्ड पार्षद नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि आप लोग के लिए हम लाठी लेके खड़ा हुए हैं, सफा बोलते हैं। तो क्या हम उम्मीद धरे उनसे? मेरे वार्ड पार्षद नहीं सुनते। तो जो स्थिति है, लोगों में आक्रोश भी है और अब इस मोहल्ले का विकास नहीं हुआ उसको लेकर लोग परेशान भी है। साफ देख सकते हैं कि महिलाएं जो है अपने घर से, इतनी गरीबी है इस इलाके में, जो सड़क पर ही बैठकर सारा कुछ है। जो लाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक और महिला है, उनसे बात करेंगे कि आखिर समस्या है क्या, आप बताइए। हम लोग के समस्या यही है कि बच्चा सब शौचालय नहीं है, अभी तक ला नहीं बना शौचालय। बनेगा बनेगा बनेगा, नहीं बना। किसी के पास शौचालय नहीं है, समझे। वो पोखरी किनारा है, बच्चा लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं विधायक को, जो यहाँ का नेता है पार्षद, उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमको मिलवे नहीं करता। तो हम कहते हैं स्कूल में बोलो आप लोग कब्जा किए हुए हैं, तो कब्जा करके आप लोग रह रहे हैं, कैसे दे हम आप लोग का? तो हमरे यहाँ इतना, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वार्ड नंबर 18 की विकास क्या होता है लोग नहीं जानते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारा सफर जारी रहेगा। इस वार्ड के कुछ और एरिया का हम लोग पड़ताल करेंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 15 वर्षों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे साथ बने। वार्ड नंबर 18 की पड़ताल में चलते चलते हम पहुंच चले हैं एक ऐसे उम्मीदवार जो कि इनका राजनीतिक बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे इस बार वार्ड की चुनाव में, वार्ड नंबर 18 से वो अपनी पत्नी को मैदान में उतारे हैं। आखिर किन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाएंगे? मुकुल जी, ये बताइए कि किन मुद्दों के साथ इस बार वार्ड चुनाव में, और क्या कॉन्सेप्ट है आपका जो चुनाव में अपनी पत्नी को उतारा है? देखिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम का जब से गठन हुआ तब से आज तक ये लोग हमेशा मेयर, डिप्टी मेयर, मुजफ्फरपुर चकाचक का होर्डिंग लगाए चारों तरफ, और बहुत सारे वादा जनता से किए कि भाई हम जो है मुजफ्फरपुर को एकदम साफ सुथरा और स्मार्ट शहर बनाएंगे। लेकिन इस वादा में वो फेल दिखे और वह जो है लूट खसोट का एक अड्डा बन गया, चरगाह बन गया नगर निगम मुजफ्फरपुर। और हम पत्नी को लड़ा रहे हैं वार्ड नंबर 18 से, और हम 49 वार्ड में अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि कोई भी अच्छे लोग जो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और जनता का सेवा करना चाहते हैं, वो लोग नामांकन करें, ताकि यह जो भारत सरकार या बिहार सरकार का स्वच्छता अभियान है और स्मार्ट सिटी जो मुजफ्फरपुर, हमारे हिमांशु शर्मा जो पूर्व में आयुक्त थे, उनके अथक प्रयास से स्मार्ट सिटी हो गया था। लेकिन फिर दोबारा स्मार्ट सिटी में शामिल मुजफ्फरपुर नहीं हुआ। इसमें यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और मेयर हैं और भी जो भी लोग हैं और जो भी पदाधिकारी हैं, उनका पूरा हाथ है। इस वार्ड में जो मूलभूत समस्या है, आखिर उनको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, 18 वार्ड का जो मूलभूत समस्या है, बहुत जटिल समस्या सब है। यहाँ पे सीवरेज नहीं है, यहाँ पे पूरा जलमग्न रहता है। 12 महीना जो है कि आप देखिएगा कि मेन सड़क जो उत्तर बिहार का जो मेन सड़क है गोलाबाद रोड, आज बिना बरसात का पानी सड़क पर जो है जल जमाव रहता है। इसका कारण है कि इंक्रोचमेंट है, जल निकासी जो सीवरेज होना चाहिए यहाँ से स्विच गेट तक, आज तक वो बना नहीं है। कोई भी आदमी प्लान बे में इस काम को कर नहीं रहे हैं। और हम लोग कितने बार जो है किसी जिलाधिकारी से, आयुक्त से मिले हैं, और मजबूरन हम लोग वार्ड में आ रहे हैं बेहतर काम के लिए, बेहतर सेवा के लिए। इनका दावा है कि जो पिछले 15 वर्षों में जो नगर निगम की कार्यशैली की जो व्यवस्था है,
वो पूरी तरह लोगों के सामने, ये अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड के तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार चुनाव को अपने नज़रिए से देखें, चूँकि शहर उनका अपना है। हम आगे आपको और भी इस सफ़र को जारी रखेंगे, कुछ और पहलुओं, अहम पहलुओं को आपको दिखाएंगे और उन जनता से रूबरू कराएंगे, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलते चलते हमारा सफ़र वार्ड नंबर 18 के महिला शिल्प कला भवन कॉलेज में पहुंच चला है। आप ये इस वार्ड का सबसे प्रमुख स्थल भी माना जाता है और खासियत भी है कि चूँकि महिला शिल्प कला भवन कॉलेज है और यहाँ पे हजारों लड़कियाँ पढ़ती हैं। इसी दरमियान हमें एक ऐसे इस वार्ड के प्रत्याशी प्रचार प्रसार करते नजर आए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर किस रूप में उतरे हैं। आप बताइए दिलीप जी कि इस चुनाव में किस रूप में आप उतरे? देखिए, अपने समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पार्षद तो लोग चुन लेते हैं, लेकिन कभी भी उनकी छवि को नहीं झांकते हैं कि जो मेरा पार्षद है, जो प्रत्याशी मेरा बनने वाला है, उसकी छवि क्या है समाज में। वो हमेशा अपने पैसे के बल पे या किसी तरह का प्रलोभन दे करके चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन विकास के नाम पे वो समाज को ठेंगा दिखा देते हैं। तो आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? मैं जनता को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका एक वोट आपके 5 साल के जीवन को निर्धारित कर रहा है कि आपका विकास होगा या नहीं होगा। आप जो अपना एक मत दे रहे हैं, आप देखिए वह व्यक्ति क्या समाज का विकास कर पाएगा, आपके समाज में उसकी सहभागिता रहेगी या नहीं रहेगी, इसको पहले वो देखें। आप किनको मतलब इस चुनाव में आप उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि महिला सीट है, जी जी, किनको उतार? मैं अपनी पत्नी विंध्या कुमारी को, चूँकि ये महिला सीट है और हमारी मजबूरी भी है, लेकिन वो एजुकेटेड महिला है और इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, अनुभव है और सोशल वर्क में वो रहती हैं हमेशा। इनका दावा है कि इस बार जो चुनाव है वार्ड पार्षद का, उसमें ये जितने भी वोटर्स हैं उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वोट कितना महत्वपूर्ण है। आगे भी हम इस सफ़र को जारी रखेंगे और इस वार्ड की कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को भी दिखाएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। चलते चलते हमारा सफ़र वार्ड नंबर 18 के चांद कोटी मोहल्ले में पहुंच चला है और यहां आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास क्या होना चाहिए। सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहां की जनता जो है टकटकी लगाए बैठी है कि आखिर इस कूड़े की सफाई कब होगी। हमारे साथ कुछ जनता भी है, उनसे भी बात करेंगे कि इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो चुनाव आ रहा है, फिर नेताजी वोट मांगने आएंगे, फिर आपके दरवाजे पे आएंगे। आप पिछले जो 10 सालों से बतौर पार्षद है, उन्होंने उनके कार्यकाल और जो विकास नहीं हुआ है उसको किस नज़रिए से देखा? नहीं, विकास तो हुआ है और काम भी कर रहे हैं वो, लेकिन जो हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा है ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, तो हमेशा तो उठता ही रहता है, अभी नहीं उठा है। हमारे साथ कुछ और जनता है, बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस जो 10 सालों में जो विकास होना चाहिए था इनके दरवाजे पहुंचा है या नहीं। आप विकास नहीं पहुंचा। यहाँ पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ गरीब मुसलमानों की बस्ती है और देश आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन ये 70-75 साल आज़ादी के बाद भी यहाँ पानी का पाइप का लाइन नहीं बिछा है और बहुत गरीबों का बस्ती है यहाँ। और दूसरी समस्या ये है कि हम तो चाहते हैं कि जो सप्ताह में 200 लीटर मिट्टी तेल मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए और वो सब ब्लैक मार्केटिंग में जाता है, गरीब जनता को अब वो मिट्टी तेल मिलता भी नहीं। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है इन लोगों में कि आखिर पार्षद जी जो विकास योजना थी वो जो मिलना चाहिए तो वो साफ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस वार्ड की। हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, उनसे भी
जो नाम हमारा जो जनगणना बना तो हमको कार्ड मिलना चाहिए ना, वो कार्ड वो अपने रखे हुए हैं और राशन अपने उठाते हैं। हाँ, और जो तेल 1-2 मरते वही साल 2 साल पर जो बटा वही बटा। इस मोहल्ले में नाला वाला है ना, नाला है साफ होता है ना, कूड़ा देख ही रहे हैं ना, झाड़ू वाला सही से झाड़ू मारता है कोई, तो सबक से बहुत दुखी है ये मल्ला, बहुत दुखी। पानी आज मेरा पानी है कि लोग पानी पी रहा है, पूरा मल्ला मुंह पर कह रहा है, वही पानी है कि पूरा मोहल्ला ही पूरा पानी पी रहा है, हमने लगा अपना पैसा से। आप साफ देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है इन लोगों में कि जो मोहल्ले की स्थिति होनी थी वो नहीं हो पाई है। और जो सबसे मूलभूत समस्या है, जो पानी, जो पीने की पानी जो हर घर में सबसे जरूरत होता है, वो समस्या आज भी इस सामने इस मोहल्ले में देखे जा सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, हम कुछ और मोहल्लों की पड़ताल करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलते चलते हमारा सफर वार्ड नंबर 18 के अंतिम सीमा यानी नई बाजार सब्जी मंडी पहुंच चला है और हम अपने कार्यक्रम की चलते चलते हमारा जो सफर है वो वार्ड नंबर 18 के अंतिम सीमा यानी नई बाजार सब्जी मंडी पहुंच चला है। यहाँ की स्थिति का भी जायजा लिया और इस पूरे वार्ड की पड़ताल में मुझे समस्याओं का एक अंबार नजर आया। लोग जो है न वृद्धा पेंशन हो या जो जन वितरण प्रणाली हो, पानी की समस्या हो, रोड नाले, यानी जो समस्या मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए थी इस वार्ड में नदारद दिखा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेज में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius, नाम ही पहचान है।